दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू जुबां आएगी। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जुबान की जो सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी साझा संस्कृति, हमारी गंगा जमनी तहजीब की पहचान है, उर्दू। जी हाँ, उर्दू जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो हमारे बाजारों की रौनक और साहित्य की रूह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस बेशकीमती विरासत को खोने की कगार पर हैं? उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं, यह वो मखमली जुबान है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके दिलों को जोड़ती है। अदब, इज्जत, मोहब्बत, ख्वाब, इंसानियत, ये वो शब्द हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रचे बसे हैं। जरा सोचिए, अगर इन शब्दों को हमारी हिंदी से छीन लिया जाए तो हमारी बातचीत कितनी फीकी, कितनी अधूरी हो जाएगी। उर्दू और हिंदी ये दो बहनें हैं जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तानी जुबान को जन्म दिया। मिर्ज़ा गालिब की शायरी, प्रेमचंद की कहानियाँ, फैज़ की नज़में और कबीर के दोहे, इन सब ने उर्दू और हिंदी को एक दूसरों में पिरोया है। लेकिन आज सियासी फ़ायदे के लिए कुछ ताकतें इन बहनों को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई कहे उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल बंद करो, तो यह सिर्फ भाषा पर हमला नहीं बल्कि हमारी साझा संस्कृति पर चोट है। कल्पना कीजिए, गालिब की शायरी बिना दिल और जख्म के, प्रेमचंद की कहानियां बिना इंसाफ और मोहब्बत के, फैज़ की नज़में बिना इनकलाब और जुनून के। क्या ये वही जादू बिखेर पाएंगी? उर्दू को मिटाने की कोशिश हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की साजिश है। भाषा किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। जैसे तमिल, मराठी, बंगाली या पंजाबी इस देश की मिट्टी से उपजी, वैसे ही उर्दू भी हिंदुस्तान की बेटी है। ये कहना कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है उतना ही गलत है जितना यह कहना कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों की है या हिंदी सिर्फ हिंदुओं की है। उर्दू में मीर का दर्द है, गालिब का फ़लसफ़ा है, फिराक की रुमानियत है और प्रेमचंद की ज़मीनी हकीकत है। यह ज़ुबान इंसानियत की ज़ुबान है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उर्दू को हाशिए पर धकेला जा रहा है। यह सिर्फ भाषा पर हमला नहीं बल्कि हमें बांटने की साजिश है। जिन ताकतों को नौजवानों को रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य देना चाहिए, वही हमें भाषा और धर्म के नाम पर उलझा रही हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा, भाषा किसी देश की ताकत होती है, उसकी कमज़ोरी नहीं। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू पढ़ाई जाती है, उस पर शोध होता है, लेकिन अपने ही देश में उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। यह हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। सवाल अब हम सबके सामने है, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उर्दू की उस अनमोल विरासत से वंचित कर देंगे या हम उन्हें सिर्फ अंग्रेजी और टूटी फूटी हिंदी तक सीमित रखेंगे, या फिर उन्हें बताएंगे कि उनकी ज़ुबान में गालिब की गहराई, मीर की सादगी, फैज़ की बगावत और प्रेमचंद की इंसानियत भी शामिल है। आइए हम सब मिलकर उर्दू को जिंदा रखें। अपने घरों में अपने बच्चों से उर्दू लफ्ज़ों में बात करें, उन्हें गालिब की शायरी, फैज़ की नज़में और प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ाएं। तभी हम हक के साथ सरकार से सवाल कर पाएंगे। जब उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमारी तहजीब है, तो इसके साथ ये भेदभाव क्यों? ज़ुबान उर्दू है हिंद की शान बहार, ज़ुबान उर्दू है हिंद की शान बहार, इसे दिलों में बसाएं, न करें इससे इनकार। शुक्रिया।